हम लोग उनके वहाँ करते थे, हम लोगों को रोज़ा धंधा चलता था भैया जी। रोजगारी नहीं चलती थी। बाकी डॉक्टर साहब का स्वभाव बहुत अच्छा था, कोई हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई ऐसा बात ही नहीं होती थी यहाँ पे कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कभी संभावना ही नहीं थी कि डॉक्टर साहब ऐसा करेंगे। बहुत इंसानियत थी उनके अंदर, कभी फ्री का कुछ नहीं लिया। का नेचर इतना अच्छा, हो सकता है कोई डॉक्टर हो भी ना उनके जैसा। डॉक्टर साहब कितने रुपए में दवाई दे देते थे? जो जितने पैसे दे देता था 10, 20, 50 रुपये में रख ले लेते थे जी। हम लोगों की तो रोजी रोटी भी चली गई उनके साथ जीवन से। डॉक्टर साहब एक मसीहा इंसान थे, हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद की बात है। समझ लो हमारे कस्बे से एक सच्चा इंसान चला गया, एक फरिश्ता चला गया हम लोगों के हिसाब से। जी। खैराबाद नगर के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौधरी के आकस्मिक निधन ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। अपनी ही रिवाल्वर से खुद को गोली मार लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र चौधरी की कमी आज खैराबाद की गलियों में साफ महसूस की जा रही है। शुक्रवार को हुई इस हृदय विदारक घटना के बाद शनिवार को जब आई इंडिया की टीम उनके क्लिनिक पहुंची तो वहां मंजर बेहद गमगीन था। क्लिनिक के बाहर ठेला लगाने वाले फल विक्रेता हों या वर्षों उनके साथ काम करने वाले कंपाउंडर, सबकी आंखें नम थी। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी के क्लिनिक के बाहर फल लगाने वाले विक्रेताओं और उनकी क्लिनिक के कंपाउंडर क्या बोले, आइए उसे सुन लेते हैं। हम बात कर रहे हैं खैराबाद की उस शख्सियत की जो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जो खैराबाद की शान कहे जाते थे, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, सभी के सुख दुख में खड़े होते थे। किसी के पास पैसा हो ना हो, सभी की चेहरे पे खुशी लाने वाले डॉक्टर राजेंद्र चौधरी आखिरकार अपने परिवार की जंग में हार गए। लोगों को हमेशा बताते थे कि बीमारी के साथ साथ किस तरीके से खुश रहना चाहिए, और जब खुश रहेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अपने परिवार से परेशान होकर के कल सुबह अपने ही रिवॉल्वर से गोली मारकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप देख सकते हैं जो डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी का क्लिनिक है वो किस तरीके से आज बंद पड़ा हुआ है। इस क्लिनिक पे रोज़ सैकड़ों की संख्या में मरीज आते थे और अपना इलाज कराते थे। लोग इनको इलाज के लिए आते थे इनके पास, अगर किसी के पास पैसा हो तो ठीक, पैसा ना हो तो ठीक। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी के पास जो व्यक्ति आ जाता था वो इलाज पा जाता था। और डॉक्टर राजेंद्र चौधरी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि खैराबाद के हर एक बच्चे को वो पहचानते थे। खैराबाद नगर के मोहल्ला माखोपुर में उनका जन्म हुआ। लखनऊ KGM से पढ़ाई करने के बाद जो उनके पिता डॉक्टर मुन्नालाल श्रीवास्तव थे वो भी MBBS डॉक्टर थे और इसी क्लिनिक पे बैठ कर इलाज करते थे। उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी यहाँ पे लोगों का इलाज करते थे और कल सुबह उन्होंने अपने आप को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दुकानदार मौजूद हैं, ये उनके कंपाउंडर हैं अखिल श्रीवास्तव। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर साहब किस तरीके से इलाज करते थे और उनका कैसा नेचर था, लोगों के सुख दुख में कैसे रहते थे। अखिल, डॉक्टर साहब के पास कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम 10 साल से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब किस तरीके के व्यक्ति थे और कैसे लोगों को खुश रहने के लिए बताते थे? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे जी। हम लोग उनके वहाँ करते थे, हम लोगों को रोज़ा धंधा चलता था भैया जी। रोजगारी नहीं चलती थी। कहीं इंजेक्शन लगाने गए, कहीं कुछ बोतल लगाने गए, उससे हमको जो है प्रॉफिट होता था और डॉक्टर साहब भी कुछ थोड़ा बहुत देते थे। बाकी डॉक्टर साहब का स्वभाव बहुत अच्छा था, उनके में कोई कमी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ आपके हिसाब से कि डॉक्टर साहब ने कल अपनी जीवन लीला अपने ही रिवॉल्वर से समाप्त कर ली? ये हम लोगों को भाई नहीं मालूम जी। कोई हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई ऐसा बात ही नहीं होती थी यहाँ पे कि वो ऐसा करेंगे। कोई भी इंक्वायरी नहीं है, कोई भी नहीं जानता। सारे कंपाउंडर में कोई कंपाउंडर नहीं जानते हैं कि ऐसा है, क्योंकि हम लोगों को कभी संभावना ही नहीं थी कि डॉक्टर साहब ऐसा करेंगे। और ना यहाँ पे आते थे, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं होती थी कि जो किसी से कहें किसी कुछ कोई मतलब नहीं। दवाई देते थे, मरीज देखते थे और जो पैसा देता वो पैसा लेते थे बस। डॉक्टर साहब हमेशा खुश रहते थे, जिसने पैसा दे दिया नहीं दिया डॉक्टर साहब सभी का इलाज करते थे। हमारे साथ एक ये फल विक्रेता हैं जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक के सामने इनकी ठेला है।
इनसे जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे, जी। बहुत नेक दिल, बहुत इंसानियत थी उनके अंदर। क्या आप लोग ठेला कब से आप यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं? 40 साल से 40 साल से आप लोग यहाँ ठेला लगा रहे, हमारे पिताजी लगाते थे। क्या डॉक्टर साहब ने कभी आप लोगों से किसी प्रकार का ठेला लगाने का, जैसे और दुकानदार होते हैं उनके सामने कोई ठेला लगाता, पैसा मांगता था, क्या डॉक्टर साहब कभी कुछ? नहीं, कभी कुछ नहीं जी। कभी जीवन में कुछ नहीं कहा इस बारे में, पैसे के बारे में। जो फल वल लेते थे उसका पैसा वगैरह दे देते थे जी। तुरंत। कभी फ्री का कुछ नहीं लिया। डॉक्टर साहब ऐसी शख्सियत थे कि कभी किसी दुकानदार से, जो उनके क्लिनिक के सामने ठेला लगाते थे, पासपोर्ट ठेला लगाते, किसी से कभी किसी बार का कोई पैसा नहीं लेते थे। हमारे साथ उनके एक कंपाउंडर और हैं, उनसे थे। कब से आप उनके पास प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 20-25 साल से काम कर रहे हैं जी। इनके पास। हमारे गुरुजी बहुत नेक और इंसान थे, बहुत अच्छा इलाज करते थे। हमारे यहाँ बहुत भीड़ लगती थी, उनका नेचर इतना था, हो सकता है कोई डॉक्टर हो भी ना उनके जैसा। उनका नेचर इतना अच्छा था कि शायद ऐसा कोई डॉक्टर अब नहीं होगा। डॉक्टर साहब कितने रुपए में दवाई दे देते थे? जो जितने पैसे दे देता था, 10, 20, 50 रुपये में रख लेते गुरु जी। पैसे की उनके में कोई बात ही नहीं थी। डॉक्टर साहब लगभग बाल रोग विशेषज्ञ थे, बच्चों का इलाज करते थे। साल में कितने ऐसे बच्चे होते थे जिनकी डॉक्टर साहब जान बचा ले जाते थे? लगभग सभी की जान बचती थी। यहाँ को भी किसी प्रकार का खतरा भी नहीं हुआ जी। क्लिनिक को। हम लोगों की तो रोजी रोटी भी चली गई उनके साथ जीवन से। देखिए उनके ये कंपाउंडर हैं जो उनकी ही कहानी बताते हुए भावुक हो गए। बता रहे कि उनसे हमारी जीवन रोटी चलती थी। कितने साल से आप काम कर रहे हैं उनके पास? लगभग 20-25 साल से। लगभग 25 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। आप परेशान ना होइए। और डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत थे, खैराबाद ने एक ऐसी हस्ती को खो दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सभी के सुख दुख में रहने। हमारे साथ एक लोग और हैं, डॉक्टर साहब के क्लिनिक के जस्ट सामने इनकी फल की दुकान है। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर साहब कैसे व्यक्ति थे, क्या उनका नेचर था, कैसे था? डॉक्टर साहब एक मसीहा इंसान थे। हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद की बात है। समझ लो हमारे कस्बे से एक सच्चा इंसान चला गया, एक फरिश्ता चला गया हम लोगों के हिसाब से। जी। पैसा हो या ना हो, कोई किसी बिना भेदभाव के दवाई इलाज करते थे। चाहे गरीब आए या अमीर आए, घर पर जाते थे, किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे आज तक की हमारी लाइफ में। बहुत अच्छे थे भाई। हम लोगों को बहुत दुखद की बात है, बहुत अफसोस है, काफ़ी अफसोस है। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को भी शांति दे। डॉक्टर साहब कितने बजे सुबह आ जाते थे और देर रात तक कब तक रहते थे क्लिनिक के ऊपर? डॉक्टर साहब अपने टाइम से आते थे और कौन का जाने का कोई टाइम नहीं था। जब तक कोई मरीज आता रहता था देखते रहते थे। सुबह 11:30 से 12 के बीच में आ जाते थे। उसके बाद कोई उनका टाइम नहीं था। जब तक कोई मरीज आता देख लेते थे। और डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बताइए आप पूछिए, बता देते। डॉक्टर साहब ऐसी शख्सियत से सुबह 11:30-12 बजे के आसपास आ जाते थे और देर रात तक, जब तक उनके क्लिनिक पे मरीज आते रहते थे, डॉक्टर साहब उनका इलाज करते रहते थे। खैराबाद नगर ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है जिसकी भरपाई अब नहीं की जा सकती है। जैसे रजी जी ने बताया, जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक के सामने फल विक्रेता हैं, कि डॉक्टर साहब को अगर कोई अपने घर पे बुलाता था तो डॉक्टर साहब उसकी कभी कोई फीस नहीं लेते थे। डॉक्टर साहब के पिताजी MBBS डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब के 2 पुत्र हैं, एक इंजीनियर है और दूसरा डॉक्टर है। ऐसी शख्सियत को खैराबाद ने खो दिया जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। डॉक्टर साहब खाने पीने के शौकीन थे। आप जरा बताइएगा किस तरीके से लोग बताते हैं। डॉक्टर साहब खाने पीने बहुत शौकीन थे। डॉक्टर साहब खाने पीने बहुत शौकीन थे, बहुत मस्त रहते थे। सेब हो, केला हो, ऐसे खा जाते थे। कभी कोई किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं कि हम डॉक्टर हैं कि हम छील के काट के खाएं। जो इस दुकान पर गए खा लिया, इसे ही उठा के खा लेते। और बिना पैसे दिए कोई चीज़ खाते नहीं थे। एक रिकॉर्ड था, जो भी सामान लेते थे उसके पैसा नकद दे देते थे। डॉक्टर साहब खाने पीने के शौकीन थे। जिस ठेले पे जो उनका मन करता था वो खा लेते थे और खाने के बाद उसका पैसा तुरंत दे देते थे। डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज हुआ तो ठीक, ऐसा नहीं हुआ तो ठीक। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी के पास जो मरीज आता था, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी
उसका इलाज करते थे। खैराबाद के मोहल्ला माखोपुर में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र चौधरी आज खैराबाद ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। उनकी मृत्यु की जैसे सूचना खैराबाद नगर में आग की तरीके दौड़ी, पूरे खैराबाद में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत, हंसमुख व्यक्ति, सभी के सुख दुख में साथ रहने वाले व्यक्ति, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खैराबाद से इंडिया के लिए धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। बताते चलें कि बाल रोग विशेषज्ञ 69 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे शहर के बट्सगंज स्थित अपने घर में लाइसेंसी रिवाल्वर से कनपटी पर गोली मार ली थी। उनके 2 पुत्रों देवांश और उत्तम में से एक इंजीनियर है और दूसरा बेटा बेंगलोर में चिकित्सक के रूप में सेवाएं कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र चौधरी खुद भी अपने पिता स्वर्गीय मुन्ना लाल चौधरी की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। कोविड काल के दौरान जब दुनिया घरों में कैद थी, तब खैराबाद में डॉक्टर राजेंद्र चौधरी एक समाज सेवी के रूप में उभरे और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। उन्हें पेड़ पौधों से बेहद लगाव था। वे खाने पीने के भी बेहद शौकीन थे। इतना ही नहीं, आज के दौर में जहां चिकित्सा एक व्यवसाय बनती जा रही है, वहां डॉक्टर राजेंद्र चौधरी सेवा और समर्पण का पर्याय थे। खैराबाद की वो मुस्कुराहट आज खामोश हो गई है जिसने हजारों बच्चों के चेहरे पर खुशियां लौटाई थीं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौधरी की अंतिम विदाई के बाद आज उनके क्लिनिक के बाहर सन्नाटा और अपनों की आंखों में आंसू हैं।